ओम शांति। आज का स्लोगन किसको याद है? दुख धाम से तो दुख की लहर नहीं आएगी। कल का स्लोगन किसको याद है? कल का स्लोगन किसको याद है? स्वस्थिति से परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। अर्थात परिस्थितियों को पार करने का साधन है हमारी स्वयं की स्थिति। लेकिन वो स्वयं की स्थिति कितनी ऊंची होनी चाहिए जो सचमुच हम परिस्थितियों को पार कर सके। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी जी मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर की अनमोल रतन है। 1962 में आपने ये ज्ञान लिया, मेडिकल स्टडीज़ कर रहे थे और वो पूरी हुई आपकी। 62 में आपको ये ज्ञान मिला और फिर तो आपने 65 में चूँकि मेडिकल स्टडी भी की थी तो क्लिनिक भी खोला और 66 में सेवा केंद्र भी खोला। जो सेवा केंद्र आपको पिता ने दहेज के रूप में दिया। हाँ, तो पिता से धनराशि सफल कराई और आज दिन तक सभी ब्राह्मणों से दीदी धनराशि सफल करा के सबका भाग्य ऊंचा बना रही है। फिर तो बाबा ने आपको विदेश सेवा के लिए चुना। 71 से लेके 78 तक आप विदेश में अलग अलग स्थानों पर ट्रैवल करते रहे और बाबा का संदेश देकर सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। जैसे पहले तो लंदन में गए, फिर अलग अलग स्थानों पर गए हैं, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, मुम्बासा आदि स्थानों पर। लेकिन फाइनली 78 में आपने तय किया कि अब हम ऑस्ट्रेलिया में बेस्ड रहकर विश्व की सेवा करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में 78 से 2008 तक रहकर बेस वहाँ पर बनाकर आपने एशिया पैसिफिक रीजन का विस्तार किया, बहुत सेवाएं की, जिसके अंतर्गत करीब 18-19 देश आते हैं। तो हम कहेंगे आपके कंधों पर आज भी एशिया पैसिफिक रीजन की जिम्मेवारी है। आप वहाँ के डायरेक्टर हैं। 30 वर्षों तक ऑस्ट्रेलिया में रहकर वो सेवाओं का विस्तार किया और फिर तो 2009 में बाबा ने आपको ज्ञान सरोवर की भी जिम्मेवारी दी। तो एक कंधे पर विदेश की जिम्मेवारी, दूसरे कंधे पर देश की जिम्मेवारी। और इतना ही नहीं, बाबा ने यज्ञ की आपको जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में भी नियुक्त किया है। साथ साथ आईटी विंग के भी आप चेयरपर्सन हैं और बहुत सारी गुप्त रूप में आपके कंधों पर जिम्मेवारियां हैं, क्योंकि बहुत ही आप पावन हैं, निर्मल हैं। बाबा ने आपकी इसी विशेषता को लेकर बहुत सुंदर टाइटल से आपको श्रृंगारा है। पता है किसी को वो टाइटल? निर्मल आश्रम। तो ऐसी निर्मलता की मूर्त हमारे बीच में है, जो बहुत ही मितभाषी है, बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़े बड़े संदेश दे देती है। तो आज हम दीदी से सुनेंगे कि कैसे हम अपनी स्वस्थिति को ऊंचा उठाए, जो जीवन में आने वाली परिस्थितियों को हम आसानी से पार कर सके। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। परिस्थितियाँ कलयुग में बिगड़ती जाती हैं और भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाएंगी। बाबा ने कहा था कि एक दिन आएगा आप सामने सेंटर होगा तो भी नहीं जा सकेंगे। अभी भी देखो
लॉकडाउन के कारण कई लोग सेंटर पर नहीं जा सकते। आपके शहर में है या नहीं लॉकडाउन? हाँ के ना? नहीं है, पूरा हुआ। ठीक है, केरला में तो बहुत खराब परिस्थिति है। यहाँ से नज़दीक ये खाली क्यों रखी है सीट माता? खुला खुला बैठो। तो परिस्थितियाँ बिगड़ती रहती है, बीमारियाँ बढ़ती जाती हैं। हम पढ़ते थे तो कहते थे 40 साल के बाद किसी के शरीर में गांठ देखो तो समझो कैंसर है। अभी तो छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है। और देखा गया है कि संबंधों में भी गड़बड़ी होती है। पहले तो कहते थे सासू बहू का, देरानी जेठानी का नहीं बनता है। अभी बाप बेटे का भी नहीं बनता, भाई बहनों का भी नहीं बनता, माँ बेटे का भी नहीं बनता। हम देखते हैं संबंधों में गड़बड़ होती जाती है। और एक्सीडेंट, रास्ते में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट रास्ते में होते हैं। संख्या इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और नेचुरली है, कोरोना के कारण कई धंधे बन गए, कईयों का जॉब छूट गया। और हमको मालूम है अंत में क्या होगा। नेचुरल कैलेमिटीज, एटॉमिक युद्ध, इविल स्पिरिट, भूत प्रेत बढ़ते जाएंगे और लोगों के इविल संस्कार भी बढ़ते जाएंगे। तो परिस्थिति में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। हर एक को पुरुषार्थ करना पड़े। तो क्या पुरुषार्थ करना है? परिस्थिति में अपनी स्थिति बना के लिए नेचुरली है, योग द्वारा हम अपना पुरुषार्थ बढ़ा सकते। मैंने यहाँ जगह पड़ी है, किसके लिए रखी है? आप लोग ऐसा सब मिल कर बैठते हैं, किसके लिए रखी है? एक जन और भी यहाँ जाओ। पीछे आकर जहाँ तहाँ बैठ जाते हैं, ये सब स्थान पर ऐसे देखा। आते पीछे है और खास टीचर्स बहने। कारोबार उनका पूरा ही नहीं होता। तो उसके लिए माता घड़ी कहना पड़ता है, रोज कहना पड़ता है हम लोगों को।
और तो भी कईयों के गले में मास्क होता है। तो सबसे ज़्यादा हमको योग का पावरफुल चाहिए। अमृत वेला, कर्मयोगी जीवन, फिर पवित्रता होंगी तो योग भी अच्छा रहेगा। हमारी ड्रामा पर हमें अडोल रहना है, साक्षी दृष्टा रहकर ड्रामा पर अडोल रहना है। और कर्मों की गति हम जानते हैं, तो कर्मों की गति जानने के कारण फिर क्या होगा, प्रश्न नहीं उठेगा क्यों, क्या, कैसे, ऐसे ऐसे न हो, वैसे न हो। हमारा एक से सर्व संबंध होना चाहिए, चार्ट रखना है, अपने ऊपर अटेंशन रहे, चेकिंग करे, व्यर्थ न हो, तो अंतर्मुखी होकर ऑनेस्टली चेकिंग करे। और जो कुछ करना है आज और अभी करना है। नाउ और नेवर का मंत्र पक्का हूँ। बहानेबाजी ना हो, इस कारण ये है, वो है, वो है। और श्रीमत पर पूरा चलना है, तब हमारी स्थिति पावरफुल बनेगी। तो हमें देखना है, याद रखना है, हम किसके बच्चे हैं? प्यार के सागर के। तो बाबा ने हमको क्या टाइटल दिया है? मास्टर प्यार के सागर। तो ये देखना है हमारा हर एक के लिए प्यार हो। और आज आप देखेंगे यज्ञ में जिन्होंने समर्पण किया, उनका अनुभव पूछेंगे तो वो बताएंगे कि उनको बाबा का प्यार मिला या दादियों का प्यार मिला या निमित्त टीचर्स का प्यार मिला, जिस कारण वो सरेंडर हुए। सेवा हो गई ना, सरेंडर करना सेवा हुई। और जहाँ प्यार होगा वहाँ सहयोग होगा, एक दो को सहयोग देंगे। और जहाँ सहयोग होगा वहाँ कितना भी बड़ा कार्य होगा सफल होगा। हम देखते हैं मेले हुए और बड़े बड़े प्रोग्राम हुए जिसमें लाखों लोग आए। क्यों? एकता थी, स्नेह था, सब मिलजुल कर काम किया। तो यूनिटी से बड़ा बड़ा कार्य भी हो सकता है। तो हमारी लवफुल स्थिति हो, दूसरा पावरफुल स्थिति हो। बाबा ने हमको टाइटल दिया है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। मतलब हमारे लिए कुछ भी
परिस्थिति मुश्किल नहीं, मुश्किल को हम सहज कर देंगे, असंभव को संभव कर सकते हैं। आप लोगों ने शुरू में जो दादियाँ आई ज्ञान में, उन्हों का अनुभव सुना होगा या पढ़ा होगा। उन दिनों में ज्ञान इतना ज़्यादा नहीं था। बाबा 10 मिनट में तुम आत्मा हो, परमात्मा शिव है, निराकार है, लिंगाकार है, अंगुष्ठाकार। शुरुआत में तो अंगुष्ठाकार कहते थे। तो टिकण दादी जो कि तमिलनाडु में थे, हाँ, वो उसका पति ने शरीर छोड़ा था, भाई ने शरीर छोड़ा था, तो घर में 2-4 की मृत्यु हो गई थी। और पहले दिन बाबा के पास गई तो बाबा ने पूछा तुम कौन हो? तो कहे मैं दुखी आत्मा हूँ। दुखी थी ना, जो जल्दी विधवा हो गए कितना दुखी होते हैं ना। फिर बाबा ने थोड़ा ज्ञान दिया, दृष्टि दी और अंत में पूछा तुम कौन हो? मैं सुखी आत्मा हूँ। आधे घंटे में परिवर्तन हो गया। ऐसे कईयों का अनुभव है कि दादी की दृष्टि से कोर्स किए बिगर भी सरेंडर हो गए। शुरू शुरू में तो इतने पक्के नहीं थे ना, नियम वगैरह नहीं थे। तो मीरा बहन मलेशिया वाली टिकन दादी के हैं, उसने किया। पहले दिन गई और सरेंडर हो गए, सेंटर पर रहना शुरू कर दिया। तो जितनी पावरफुल व्यक्ति होती है वो दृष्टि में पावर होता है। आजकल हमारी मूर्तियों में भी देखो कितना पावर होता है। हमारी यादगार मूर्ति है, मंदिरों में भगत जाते हैं, 5 मिनट में कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद होता है। तो जब हम चैतन्य में ऐसे होंगे तो क्या होगा? और जितने पावरफुल होंगे हमारे पुराने संस्कार बदले होंगे। गड़बड़ क्यों होती है? खिटपिट क्यों होती है? पुराने संस्कार के कारण ना। ईर्ष्या है, वैर है, द्वेष है, मेरा तेरा है, तब तो गड़बड़ होती है। तो जितना हम लवफुल बनेंगे, संस्कार बदलेंगे, तमो से सतो बनेंगे, तो 1-2 से खिटपिट नहीं होंगे, झगड़ा नहीं होगा। फिर आजकल बाबा रोज कहते हैं नशा रहे। हम कौन हैं? क्या बनने वाला है? कौन पढ़ाता है? तो जितनी ये स्मृति रहेगी ना, नशा रहेगा। नशा रहने का खुशी रहेंगी तो क्या होगा? दूसरों को भी ऐसा होगा कि इन्होंने क्या पाया है जो हम भी पाएं, क्योंकि सब दुखी है, अशांत है। तो जहाँ से खुशी मिलती है, प्यार मिलता है, सब जाते हैं। तो क्या है कि भारत में तो
परिवार के परिवार ज्ञान में आते हैं, विदेश में फ्रेंड्स आते हैं। तो जब फ्रेंड्स आते हैं तो दूसरे फ्रेंड्स को इंस्पिरेशन मिलती है, तो वो भी आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे फ्रेंड में इतना परिवर्तन आ गया है। माता यहाँ हो, माता यहाँ हो, यहाँ बैठो, ये कैमरा के पीछे। ठीक है। फिर रहमदिल बनना है, क्योंकि जितना हम रहमदिल होंगे उतना सेवा का उमंग उत्साह रहेगा। हम नाम मान शान के लिए नहीं, परंतु हमारे भाई बहन कितने दुखी हैं, उन दुखी भाई बहनों को हमें मदद करनी है। तो नेचुरली है, हम जिसको मदद करेंगे वो भी हमको मदद करेंगे, दुआएं देंगे। फिर हमें अपनी एक रस और ऊंची स्थिति बनानी है। क्योंकि जितनी ऊंची स्थिति होंगी ना, दुनियावी जो भी परिस्थितियां हैं सब नीचे रह जाएंगे। तो जैसे कि हम ऊपर रहेंगे, असर नहीं होंगे परिस्थिति के। जैसे जितना विमान ऊपर होता है, नीचे के घर छोटे देखने में आते हैं या तो देखने में ही नहीं आते हैं। इतनी हमारी ऊंची स्थिति होंगी, परिस्थिति छोटी बन जाएंगे। पहाड़ जैसे कि रुई लगेगा। और एक रस ऊंची स्थिति बनाने के लिए हमें ड्रामा पर अडोल रहना है। कर्मों की गति भी हम जानते हैं और ड्रामा को भी जानते हैं। जो कुछ होता है ड्रामा, कल्याणकारी ड्रामा। और बाबा ने पक्का लेसन कराया, पास्ट अच्छा, प्रेजेंट अच्छा, फ्यूचर बहुत अच्छा। और हमें नॉलेजफुल बनना है। आत्मा परमात्मा 84 चक्कर हो तो नॉलेज है। ये वाणी द्वारा सेवा करेंगे नॉलेजफुल होने के कारण, पर माया के भी नॉलेजफुल बनना है। क्योंकि माया वैरायटी फॉर्म में आकर्षित करेंगे और गड़बड़ करेंगे कुछ न कुछ। दाता की स्थिति होनी चाहिए, लेवता की नहीं। भक्ति में क्या है, लेने की इच्छा रहती है। भगवान दो, गुरुजी ये दो, बड़ों की आशीर्वाद लेंगे। लेकिन अभी जितना हम भरपूर होते जाएंगे, औरों को देते जाएंगे।
और हमारी स्थिति ऐसी ऊंची हो जो दूरबीन का काम करे। दूरबीन क्या है? दूर की वस्तु ठीक रीति से देख सकता है। तो परिस्थिति को हम परख सकेंगे और परिस्थिति वार करे उसके पहले हम तैयार रहेंगे। जैसे आजकल देखो वेदर फोरकास्ट करते हैं ना, बारिश आने वाली है, तो क्या है, लोग निकलेंगे, छाता लेके निकलेंगे। तो इसी रीत से हमें दूर से मालूम पड़ जाएगा परिस्थिति क्या है। और जितना हम शक्तिवान बनते जाएंगे ना, भक्त लोग भी हमारी से शक्ति की प्राप्ति करेंगे। वो नहीं जानते हैं कि हम देवी देवता बनने वाले हैं, पर यहाँ ही नहीं, जो हमारे संबंध संपर्क वाले हैं ना, वो फील करेंगे। हम उनके सामने जाते ही हमें शांति का अनुभव होगा, खुशी रहेंगे। और जैसे कहते हैं ना, नज़रों से निहाल करना, तो जितनी हमारे अंदर पावर होंगी ना, हम औरों को नज़रों से निहाल करेंगे। फिर हम आगे आते जाओ। हर्षित मुख रहना, जितना संतुष्ट होंगे हर्षित मुख रहेंगे। और हमें हर्षित मुख देखकर हमारे जो भी संपर्क में आएंगे वो भी हर्षित हो जाएंगे। यदि कोई रोता है तो क्या होगा? मर गया है किसका रिलेटिव, हम उसके संबंधियों को रोते देखते हैं तो क्या होता है? हमारी आंख में भी आंसू आ जाते हैं ना। और रोने वाले सबको रुलाते हैं। खुश है सबको खुश कर देंगे। तो कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हर्षित रहना है, अपनी अवस्था को ऊपर नीचे नहीं होने देना है। क्यों? परिस्थिति पार कर लेंगे। जैसे ड्रामा को देखते हैं ना, ड्रामा में कभी कभी कोई दुख की सीन होती है तो क्या होता है? थोड़ा टाइम तो हम दुखी होंगे, पर नेक्स्ट सीन में बिजी हो जाते हैं तो पास्ट सीन भूल जाती है। ऐसे हमें संसार रूपी ड्रामा को देखते रहना है और पास्ट सीन को भूलते जाना है, तो हर्षित रहेंगे। नहीं तो पास्ट को याद करते रहेंगे तो क्या होंगे? दुखी होंगे। और लोगों को अभी सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान के साथ साथ कोई उनकी खबर पूछने वाला भी चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं केयरिंग, सिर्फ शेयरिंग नहीं, केयरिंग ऑल्सो। क्योंकि ज्ञान शेयर करना तो कोई भी जानता है, पर केयर करना वो भी जरूरी है। तो मुझे
पास्ट की बात याद आती है। दादी प्रकाश मणि बहुत केयर करती थी। तो एक बारी दादी का प्रोग्राम गांधीनगर में था, कुछ वीआईपीओं के साथ था, और प्रोग्राम के बाद वीआईपी दादी के साथ भोजन करते थे। और दादी के साथ नज़दीक नज़दीक होता है, और मधुबनवासी यदि फ्री है बस में बैठकर जाते हैं। तो उस समय मधुबनवासी भी 40-50 बस में गए थे। तो दादी और वीआईपी में सेंटर की बहनें बिज़ी हो गई, मधुबनवासियों का खाना नहीं बनाया। तो मधुबनवासी छुट्टी लेने गए, दादी को बताया दादी हम जाते हैं। दादी ने कहा भोजन किया? नहीं। दादी ने कहा ठहरो, और भोजन करके सबको काम में लगाया। आधे घंटे में भोजन तैयार हो गया, सबको भोजन खिलाया। और रात्रि देरी हो गई थी, तो कहा रात में सफ़र नहीं करना, महसाणा में जाके सोना, सवेरे जाना। तो क्या है, इसलिए मधुबनवासी दादी को बहुत प्यार करते थे कि दादी ने हमारा इतना ख्याल किया। तो परिस्थिति ऐसी थी कि सब उसमें ही बिज़ी रहे। वीआईपी आते हैं तो वीआईपी में बिज़ी हो जाते हैं, तो घर वालों को भूल जाते हैं। तो ये है विशेषता दादी की। और साइलेंस की शक्ति बहुत चाहिए। जितना मनसा सेवा करेंगे, साइलेंस की शक्ति जमा करेंगे, तो परिस्थितियों को पार करना सहज हो जाता है, और विघ्नों को भी हम विनाश कर सकते हैं। विघ्न आएंगे, ऐसे नहीं कि बाबा के बने हैं तो विघ्न नहीं आएंगे। विघ्न तो और भी आते हैं ना, कर्मों का हिसाब किताब अभी तो चुकता करना है ना। ज्ञान में आते ही घर में गड़बड़ शुरू हो जाती है। घर वाले विरोध करने लगते हैं, ये क्या, रोज क्यों जाना पड़ता है क्लास में, सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनते हैं, बच्चों को क्यों संभालते नहीं। और घर वाले तो छोड़ो, अड़ोसी पड़ोसी भी कहेंगे देखो सफ़ेद कपड़े पहनकर चल पड़ी। कुमार तुम्हारा गले में क्यों आ गया, गले में क्यों आ गया, गले में जल्दी आ जाता है। पता नहीं क्या होता है तकलीफ मास्क पहनने में। तो घर वालों का विरोध होता है, और उनके पास जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं तो भी गड़बड़। मित्र संबंधी के पास क्या हम अछूत है। और पति ज्ञान में नहीं है तो बात ही नहीं पूछो, चाहे पति चाहे पत्नी। हमारे सामने 2 पत्नियों विरोध करने का भी मिसाल है। ऑस्ट्रेलिया में तो एक भाई कितने सालों से 15-20 साल से ज्ञान में है, बंधन पत्नी का। तो
जहाँ पवित्रता की बात आती है, जहाँ अलग रस्म रवाज की बात है कि भाई हम शादी में नहीं जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं, पिक्चर में नहीं जाते हैं और घूमने फिरने नहीं जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते नहीं हैं, ये सब होता है तो देख लो घर वालों की हालत। उसमें हमको सामना करने की शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए और निडर रहना पड़ता है और प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ, युक्ति से समझाओ। बाबा कहते हैं राजयुक्त युक्ति युक्त रहो, क्योंकि संभालना पड़ता है, परिवार में रहना भी पड़ता है। इंडिया में सहज नहीं है डाइवोर्स देना, विदेश में तो माताएं काम करती है ना, डाइवोर्स दे देंगे। यहाँ तो जाए कहाँ, न माँ बाप रखेंगे न पति सासु ससुर रखेंगे। माता सामने बैठकर तो इसलिए सामना करने की शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए और क्षमा की शक्ति चाहिए। क्षमा नहीं करेंगे तो क्या होगा, वैर की भावना रहेंगे और वैर की भावना है ना तो क्या होगा, बाबा के बजाय उस व्यक्ति याद आएंगे। याद में विघन यही अपवित्रता का आता है ना, तो इसलिए ये देखना है कि हमें क्षमा कर देना। जो कोई करता है संस्कार के वश करता है, परवश, तो उसके ऊपर रहम आना चाहिए, उनके लिए शुभ भावना चाहिए। और बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, ये जरूरी है, क्योंकि बैलेंस लाइफ होंगे ना तो इतना विरोध नहीं होगा, न परिवार का न किसी का। क्या होता है कई बार है ना, कई कहते हैं हम तो आत्मा है ना, शरीर तो हमारा वस्त्र है, तो शरीर की ध्यान नहीं रखते, खाना पीना ठीक नहीं खाते हैं या नींद ठीक नहीं करते हैं, फिर बीमार होंगे तो क्या होगा, घर वाले कहेंगे देखो ब्रह्मा कुमारियों के पास गई ना, बीमार हो गई, खाना नहीं ठीक खाती है, एनीमिया हो गया, मीट नहीं खाती है, चिकन सूप नहीं खाती है, इसलिए एनीमिया हो गया। तो बैलेंस रखना है, बीमार नहीं होना है, शरीर की भी ध्यान रखनी है, तो आत्मा के लिए भी भोजन चाहिए, मुरली या अमृत वेला आदि, बैलेंस दोनों को। लौकिक को भी देखना है, अलौकिक भी अपनी पढ़ाई पढ़नी है। न्यारा भी रहना है, प्यारा भी रहना, बिजी भी रहना है, इजी भी रहना है। ऐसे नहीं बिजी होने से टेंशन हो जाए,
टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन करने वाले कहे हमको टेंशन है ना, तो दूसरा कौन मेडिटेशन करेगा। आप किसी को कहो मेडिटेशन करो तो कहेंगे तुम दुखी हो, तुम्हारा टेंशन है, हम क्यों मेडिटेशन करें। विदेश में तो कहेंगे हम तो शराब पी के अपना टेंशन कम कर देंगे, मेडिटेशन नहीं करना है, उसमें तो इतनी बड़ी मर्यादाओं का पालन करना है ना। तो इसलिए हमें एग्जाम्पल बनना है, इजी रहना है। रमणीक और गंभीरता का बैलेंस, अंतर्मुखी और रमणीक बैलेंस। नहीं तो कहेंगे तुमने ज्ञान लिया, सारा दिन बड़ा मुंह फेर कर चलते रहते हैं, ये क्या ज्ञान है। न बात करते हैं, न हंसते हैं, न कुछ। और ब्रह्मा बाबा भी रमणीक थे ना। उन्होंने क्या किया, प्रकाशमणि दादी बम्बई में थी और बम्बई की सेवा शुरू में तो इतनी नहीं थी ना, तो बाबा ने एक एनवलप में मक्खी मरी हुई भेजी कि तुम बैठकर वहाँ मक्खियाँ मारती है ना। और हम विदेश से आते थे ना, तो फरवरी मार्च हमारी सीज़न होती थी। तो एक दिन मैं 1 अप्रैल को जा रही थी, तो पांडव भवन के बाहर कार में टैक्सी में बैठी, लच्छू दादी दौड़ती दौड़ती आई, बाबा ने आपके लिए गरम गरम पकौड़ा भेजा है। और पकौड़े में थे मूंगफली के छिलके, अंदर बाहर से बेसन पर अंदर मूंगफली के छिलके। तो कभी कभी अप्रैल फूल भी करते थे बाबा। फिर बैलेंस चाहिए, इकोनॉमी और उदारता। बाबा हमेशा कहते हैं देखो कम खर्च बाला नशी। और बेघरी पाठ था, तो दादियों का हमेशा टेंशन रहता था हम कम खर्च करें। दादी जान के कोलाबास से माहिम तक पैदल जाती थी कि बस का खर्च ना पड़े। और उन दिनों में सिर्फ चना या केला खाकर पेट भरते थे। तो जैसी परिस्थिति, इकोनॉमी भी करनी पड़ती थी, पर बाबा उदार दिल भी बहुत थे। कभी भी देखते थे कि किसी के पास गर्म कपड़े नहीं है, लेबरर के पास फौरन लच्छू दादी ब्राह्मणी थी, उसको कहते थे लच्छू बेटा इस बच्चे को स्वेटर दो। और अभी तक भी मधुबन में हर सर्दी के सीज़न में हर एक लेबरर को ब्लैंकेट मिलता है। ख्याल कर रखते थे बाबा। तो एक तरफ नम्रता हो, दूसरी तरफ नशा हो, बैलेंस। बाबा भी क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट। बाबा हमेशा नमस्ते कहते थे। और बच्चों को नहीं कहते थे कि हमारे पाँव छुओ या हमारे सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करो या पाँव धुलाई करके पानी पियो। नहीं, नम्र
पर नशा भी था। कल जाकर मैं विष्णु कृष्ण बनूंगा, बहुत नशा था। बैलेंस बालक और मालिक का। मालिक बन के निर्णय करना, बालक बन के सबकी राय सुनना। क्योंकि आजकल क्या है, अकेले तो हम बड़ा कार्य कर नहीं सकते, मिलजुल कर काम करना होता है। तो जब मिलजुल करके काम करना होता है तो क्या करना पड़ता है, सबकी राय लेनी पड़ती है मीटिंग में। तो बालक बन के सुनो, फिर मास्टर बन के डिसाइड करो। केयरफुल और केयरफ्री। हमारा समय, शक्ति, धन सब वैल्यूएबल है। तो इसलिए देखना है कि हम कुछ व्यर्थ नहीं गंवाते। व्यर्थ गंवाएंगे तो समर्थ नहीं बनेंगे। पावरफुल बनना है तो व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो एक तरफ केयरफुल रहना है, दूसरे तरफ बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं। कराने वाला वो है, मैं निमित्त हूँ। दादी जी थी, तकिए पर सिर रखती थी, 1 मिनट में सो जाती थी, कोई चिंता नहीं। इतना बड़ा यज्ञ संभालते थे, इतने सारे सेंटर्स, इतनी सारे देशों में सेंटर्स, पर कभी चिंता नहीं। हमेशा कहते थे मैं निमित्त हूँ, कराने वाला वो है। तो निमित्तपन का भाव था, तो हमेशा हर्षित। आप सवेरे देखो, शाम को देखो, फ्रेश। तो बैलेंस, निमित्त और जिम्मेवार, बड़ी जिम्मेवारी थी। परंतु मैं बॉस हूँ ये नहीं होना चाहिए, या मैं सेंटर इंचार्ज हूँ, या मैं घर की बड़ी हूँ, नहीं। जिम्मेवार रहो पर निमित्त बनकर। मैं पना ना हो, नहीं तो भारी हो जाएंगे, टेंशन हो जाएगा और लगाव मैंपन में। और याद और सेवा का बैलेंस। याद में भी बैठो, सेवा भी करो। सेवा करते करते भी याद रहे। तो जितना बैलेंस रहेगा, सबकी दुआएं मिलेंगी और हमारी उन्नति होती रहेंगी। और दादी जान के हमेशा कहते थे, मुझे 85% बाबा की ब्लेसिंग है, 15% परिवार की ब्लेसिंग है और 10% मेरा पुरुषार्थ। तो इसलिए हमें सबकी ब्लेसिंग लेनी है और उसके लिए हमारा बैलेंस लाइफ होना चाहिए। और हमारी साक्षी दृष्टा स्थिति होनी चाहिए। हर एक के पाठ को साक्षी बनकर देखते रहो।
तो अचल अडोल स्थिति रहेंगी और कोई प्रश्न नहीं उठेंगे, व्यर्थ नहीं समर्थ बनेंगे। फिर बाबा ने हमें सत्यता की शक्ति दी है। तो जितना सच रहेंगे, कहते हैं सच तो बीठो नच, खुशी से नाचते रहेंगे। सत की नाव डोलेंगी, डूबेंगी नहीं। तो इसलिए ये देखना है, झूठ चोरी पाप ठगी नहीं करनी है और उससे सावधान रहना है आजकल, क्योंकि आजकल ठगी करने वाले बहुत हैं। हमें तो सच्चा रहना है, पर उनकी परखने की शक्ति चाहिए। कल ही हमारी बहन कहती थी, उसके गांव में गवर्नमेंट ने कईयों की ज़मीन ले ली थी, डैम बनाना था। तो उसकी चाची को 8 लाख मिला, उसने बैंक में रखा और बैंक में काम करने वाले ने 8 लाख जब्त कर लिया। अब बैंक वाले ही गड़बड़ करते हैं। और हमने तो कई एग्ज़ाम्पल सुना। और नाइजीरिया वाले क्या करेंगे, आपको लॉटरी मिली है या आपको हम इतनी गिफ्ट भेजते हैं, फिर कहेंगे इस गिफ्ट को छुड़ाने के लिए इतना पैसा भेजो। तो ऐसे ठगी करने वाले बहुत हैं। तो इसलिए हमारी निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति अच्छी चाहिए। तो आजकल फ़ोन पर भी मैसेज आते रहते हैं, कोई भी आपका आधार कार्ड नंबर मांगे देना नहीं। BSNL वाले किसी का आधार कार्ड मांगते नहीं हैं। तो इसलिए सावधान भी रहना पड़ता है और निर्णय शक्ति। लाइट हाउस माइट हाउस बनना है। हमारी स्थिति इतनी लाइट हाउस हो जो सबको हम नॉलेज की लाइट दे सके, और माइट हाउस बन के सबको शक्ति देनी है। क्योंकि हर एक में अभी ताकत नहीं है या टाइम नहीं है उन्हों के पास योग करके अपने में शक्ति भर के सामना करने के। इसलिए जितना हम माइट हाउस बनेंगे, औरों को तमो से सतो बना सकेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं प्रकृति को भी तुमको सतो प्रधान बनाना है। तो इतनी हमारे में शक्ति चाहिए। तो इसलिए ये देखना है कि हम हमारे जो टाइटल है उस टाइटल के स्वरूप बने। सिर्फ बुद्धि तक नहीं रखना है कि ये हमारे टाइटल है, परंतु उसके स्वरूप बनना। सिर्फ जानना नहीं है, मान कर चलना है। तब क्या होगा कि हम कोई भी परिस्थिति आएंगे, हमारी स्थिति ऐसी पावरफुल हो जैसे बाबा कहते हैं ना, मक्खन से बाल निकल जाए, ऐसी स्थिति हो। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। तो
तो अवश्य ही बहुत सुंदर और बहुत सिंपल सूत्र मिले होंगे स्वस्थिति को ऊंचा करने के लिए, जिससे कि हम परिस्थितियों को पार कर सकें। दीदी को एक हाथ हिलाकर धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।